क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये मेरा कम है सिंध असम्बली दे सकते हैं और आज मेरे साथ सलाहुद्दीन अली साहब मौजूद हैं। आज सिंध असम्बली के हवाले से और उसके अलावा जो सिंध की सियासत के हवाले से मैंने इनको खुसूसी तौर पर आज ज़हमत दी है कि जो कुछ मीडिया में चल रहा है वो अपनी जगह पर, लेकिन असल हक़ाइक़ हैं क्या PTI के जो अरकान असम्बली थे वो अगवा हुए थे, नहीं हुए थे, और आज जिस तरह जो हाड़ा-हुड़ी असम्बली में हुई है, शायद ही तारीख़ में पहली दफ़ा हुई हो। इनसे मैं तफसीलात लूँगा। अली साहब, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। सलाहुद्दीन अली साहब, आज जो कुछ हुआ है, जो आपने असम्बली में देखा है, क्या ये किसका कसूर था? ये मामला है क्या? क्यों इस तरह ये नौबत आई है? जी देखें, आप सबसे पहले तो जब ये 3 MP जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इनको अगवा कर लिया गया है और इल्ज़ाम लगाया गया था PTI की जानिब से, वो तीनों MP जिनमें करीम बख्श गबोल, शहरयार शर और असलम मबड़ो शामिल थे, तो वो जब असम्बली में आए हैं, आकर उन्होंने हाज़िरी लगाने के लिए गए हैं, तो पीपल्स पार्टी के अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया, जबकि दूसरी तरफ जो अपोजिशन के अरकान थे उनकी तरफ से कोई ऐसा रद्दअमल नहीं देखा गया। और फिर जो हमने देखा कि जो PTI के अरकान थे इजलास के शुरू में तो मौजूद नहीं थे, फिर 1-2 करते आते रहे इजलास के अंदर। फिर जब उन्होंने देखा कि ये अंदर आ गए हैं तीनों अरकान, तो वो एक बड़ी तादाद में अंदर आ गए, उनके जितने भी अरकान असम्बली से बाहर थे। तो खुर्रमशेर ज़मान भी शायद उनमें थे कि वो भी अंदर आ गए असम्बली के अंदर। तो उन्होंने जो है इन तीनों को कोशिश की कि उन तीनों को अपने पास ले आएँ PTI वाले। फिर जब 2 तो निकल गए वहाँ से, शहरयार शर और जो असलम अबड़ो जो हैं वो तो दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन जब एक रुकन जो करीम बख्श गबोल हैं वो पहले आकर इधर अपोजिशन की तरफ आए, और फिर जब वो पीछे से जाने लगे तो इन्होंने उनको पकड़ लिया। इन्होंने नहीं जाने दिया और उनके पीछे गए। तो जो पीपल्स पार्टी के अरकान थे उन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की कि भाई अगर वो नहीं तो इसमें जो है काफ़ी गुत्थम गुत्था हुए अरकान। ये तो मैंने पहली बार देखा है कि इस इशू के ऊपर अपने रुकन को वापस लेने के लिए और वो जो है उस रुकन को लेके जाने में मैं तो हैरान हो गया कि पहली दफ़ा ऐसा मैंने देखा है कि असम्बली के अंदर ये बात हो रही है और इस पर मार कुटाई हुई, झगड़े तक चले गए, एक दूसरे को मारा उन्होंने। मैंने देखा कई अरकान जो है वो आपस में ज़ख्मी भी हुए हैं, खून भी निकला उनका। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी। ये सियासत के अंदर ऐसा मैंने तो पहली बार देखा है कि असम्बली के अंदर ये कुछ हुआ है। एक चीज़ और फरमाइएगा कि जो 3 अरकान असम्बली हैं PTI के, क्या ये वाकई मुनहरफ हो गए हैं या मतलब ये एक सियासत हो रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? देखें, इसमें तो हम जो है वो 2 बातें देख सकते हैं। एक तो कल जो इनके वीडियो बयान आए तीनों के, उसमें तो हमने देखा जी उन्होंने एक सिनेरियो को उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जी सिंध में जो है तवज्जो नहीं दी गई PTI की हुकूमत की तरफ से। लेकिन सिंध में तो हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है ना, बेसिकली जो भी तरक्याती काम है उन्होंने करने। हाँ, यहाँ पर उनकी कोताही हो सकती है वफाक की कि जी उन्होंने जो अनाउंसमेंट की उनको पूरा करना चाहिए था, लेकिन तीनों का एक बयानिया था। इस पर तो थोड़ा सा शक होता है कि तीनों एक बयानिया के साथ किस तरह सामने आए, एक ही बात कर रहे हैं तीनों, और तीनों ने एंड में आकर एक ही बात की, जी खुर्रम हम अगवा नहीं हुए। लेकिन जब आज करीम बख्श गबोल को उन्होंने पकड़ा तो उसको जब अपने पास लेके आए, वो दबाव में आके उसने बोला है, किस तरह बोला है तो वही बेहतर बता सकता है। उसने कहा कि मुझे अगवा किया गया था, मुझे इन्होंने अगवा किया था। मेरे अगवा किया था ये उसका ये है कि मुझे इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने अगवा किया। उसका यही उसने अपने जो अरकान को बताया, उनको वीडियो बयान में कहा कि मुझे इन्होंने अगवा किया। तो ये एक वाकई तफसील जो कल हमने वीडियो देखी थी उसमें जो गबोल साहब हैं उनका कहना है कि ये अगवा हुए थे, लेकिन इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने अगवा किया था। लेकिन कल हमने ये ट्विटर पे जो सोशल मीडिया पे वीडियो देखी उसमें तो वो PTI पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो क्या वो जो वीडियो बयान था वो गलत था? आज उन्होंने आके तस्दीक की कि वो जाना नहीं चाहते PTI से, लेकिन उनको ज़बरदस्ती खींचा जा रहा था। जी बिल्कुल, आज उन्होंने तो जो तौसीक की है वो यही की है कि जी मुझे अगवा किया, यानी कि उनका तो यही इशारा है कि मुझे पीपल्स पार्टी वालों ने अगवा किया, मुझे हरासा किया, धमकियां दी। उस इशू के ऊपर आके मैंने ऐसा कोई बयान जारी किया था कि भाई मैं PTI के साथ नहीं चलना चाह रहा। लेकिन जो है जब उनको लेके यहाँ से जाया जा रहा था तो एक और चीज़ मैंने देखी कि सिक्योरिटी वाले भी करीम बख्श गबोल को पकड़ रहे थे। क्यों? वो वही समझ नहीं आ रहा कि सिक्योरिटी वाले उसको क्यों रोक रहे थे। वो तो PTI का रुकन है। जब वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ, पीपल्स पार्टी के अरकान भी पीछे हट गए कि ठीक है वो जाना चाह रहा है तो उसको जाने दिया। तो फिर सिक्योरिटी वालों ने क्यों उसको रोकने की कोशिश की, फिर वो जो है ज़बरदस्ती जो है उसको जल्दी से खुर्रमशेर ज़मान अपनी गाड़ी में बिठाकर और यहाँ से ले गए। तो ये सूरत हाल पहली बार मैंने देखी है
कि भाई किसी रुकन को इस तरह लेके आया जाए और उसको इस तरह लेकर जाया जाए, ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल। और असम्बली जो हमारी कानून साज असम्बली है उसके अंदर ऐसा कुछ हो, ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। दूसरा ये कि भाई जब सेनेट इलेक्शन है इसके अंदर सबसे 6 सीटों पे तो यकीनी पीपल्स पार्टी की जो है वो जीत है। असल मुकाबला तो 5 नशिस्तों पर है ना, जिसमें जो 3 जनरल की हैं, 2 टेक्नोक्रेट और 2 वो हैं ख़वातीन की नशिस्तें जो हैं। इस पर जो असल मुकाबला है उस पर हम देख रहे हैं कि भाई उसमें जो सैफुल्लाह अबड़ो है टेक्नोक्रेट पे, उस पे पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनका उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन उधर जो है पूरी अपोजिशन इत्तेहाद उसकी जानिब से उसको हमायत हासिल है। सर एक मेरी गुजारिश ये कि अक्सर पहले हम देखते हैं कि इल्ज़ाम आयद होता है कि खलाई मखलूक जो है वो हिरासत कर रही है, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से अक्सर इल्ज़ाम आयद होते हैं कि जो हुक्मरान जमात है उनकी तरफ से इनके अरकान को हिरासत करके उधर भेजा जाता है कि वहाँ उनकी हिमायत करें। तो एक ये कौन सी मखलूक थी जो कल इन 3 को मुनहरफ करने की कोशिश कर रही थी? दूसरा जो आप बता रहे हैं कि एक तो PTI और इनका जो कांटे का मुकाबला है, MQ में इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है, TLP कहाँ खड़ी हुई है, और मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो उम्मीदवार हैं वो जो रुकन है सिंध असम्बली के, वो किस को हिमायत का ऐलान करेंगे? और क्या PTI के अरकान जो मुनहरफ हो सकते हैं या पीपल्स पार्टी वाले पसपर्दा PTI को अपोजिशन को सपोर्ट कर सकते हैं? क्या माहौल देख रहे हैं आप? आप देखें कि आपने सबसे पहले तो खलाई मखलूक की बात की। यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई खलाई मखलूक का कोई काम था। यहाँ पे सारा सियासी मखलूक ने ही काम किया है और हर किसी ने जो है अपने जोड़ तोड़ शुरू किए हैं। यहाँ पे खलाई मखलूक का मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया होगा। दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि जी MQM कहाँ खड़ी है। MQM को तो पेशकश कर दी थी पीपल्स पार्टी ने, आज 2 सीटें ले लें, लेकिन MQM को तो जो अपोजिशन इत्तेहाद में वैसे तो उनको 1 सीट जनरल में मिल सकती है बआसानी, लेकिन जो उनकी ख़वातीन की जो नशिस्त है उसके लिए उनको ज़्यादा वोट दरकार है, उसमें अपोजिशन इत्तेहाद बहुत अहम है। तो वो खैर से अभी तक तो उन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि जी वो अपोजिशन इत्तेहाद के साथ ही रहेंगे। और इसमें जो है आपने देखा कि जो गुज़िश्ता रोज़ एक निजी होटल के अंदर कमरे बुक करवाए गए थे, उसमें तो अरकान जो है MQM के वो भी रात वहीं पर उन्होंने गुजारी है, वो भी वहाँ से बाहर नहीं आए। 1-2 से रब्ता भी हुआ, उनसे पूछा कि उन्होंने यही बताया कि जी हम होटल में ही हैं। तो हाँ जी, वो महफूज मकाम पर ही हैं। जो निजी होटल है यहाँ पे, उसमें PTI के भी अरकान हैं, लेकिन ये नहीं कि भाई सब अरकान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। आज ये अपने उसको भी यहाँ से ले गए हैं और उसको भी शायद होटल में ही लेके गए हैं। वहाँ अब उसकी खातर तवाज़ा क्या करते हैं, क्या उससे पूछते हैं, क्या उसके बयानात सामने आते हैं, वो भी देखते हैं। जो TLP की आपने बात की, TLP का तो अपना एक जो रुकन है वो अपना एक उम्मीदवार है जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मौजूद है। तो TLP की जानिब से हमें बताया गया कि जी जो वो जनरल की नशिस्त और ख़वातीन की नशिस्त पर तो बिल्कुल वोट नहीं करेंगे, वो बाइकाट कर देंगे। तो उनके जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर है उस पर तो उनको 300 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन उसके 300 पॉइंट का फ़ायदा शायद मैं समझता हूँ कि शायद पीपल्स पार्टी को चला जाए, और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं टेक्नोक्रेट के, उनको उसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उनके पास जो आखिरी पॉइंट पर आएंगे ना 300 पॉइंट पर, तो इसलिए उसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को जा सकता है उनके पॉइंट्स का। अच्छा। तो जो MMA के रुकन है उसका भी कोई फ़ैसला नहीं उनकी हमारे सामने आया कि वो आया कि पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे, किस उम्मीदवार को करेंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि जी जमात इस्लामी जो है वो तो बाइकाट कर चुकी है इसका। तो अब देखते हैं वो आते हैं वोट करने या नहीं करते, या बाइकाट करते हैं। अच्छा सलाउद्दीन साहब, आखिरी सवाल आपका, मैंने बहुत टाइम ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट की राय थी उसके बाद आज जो उनका अलामिया जारी हुआ है वो पुराने तरीक़ाकार के तहत इलेक्शन करवाएंगे। कुछ लोगों की ये राय थी कि ये जो PTI के मुनहरफ अरकान थे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा या राय सामने आ चुकी है, इसलिए उससे बचने के लिए उन्होंने ये वीडियो बयान जारी किया, चूँकि वो देना तो उधर चाहते थे, लेन देन या ले दे कर ली होगी, तो इसलिए कि वो स्टेटमेंट सामने आ जाए ताकि उनको इस चीज़ से बचा जाए। तो क्या ऐसा तो नहीं था कि अब वो चूँकि राय सामने आ चुकी है तो अब अरकान जो है वो पसपर्दा किसी और को वोट डालें और उसके बाद फिर खड़े किसी और के साथ हों? ऐसा इम्कान है सिंध असम्बली में? जी ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ ज़ाब्ता अखलाक भी हैं इलेक्शन के। अब तो रायशुमारी तो खुफिया ही होगी, लेकिन उन्होंने ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने अपने बीच बचाव के लिए जो है वीडियो बयान जारी कर दिए थे, ताकि कल को अगर कोई उंगली भी उठती है कि जी इन्होंने जो इनसे ज़बरदस्ती वोट लिया गया है, तो वो उस पर क्लियर हो सकते हैं जी, इनके वीडियो बयान भी मौजूद हैं। तो अब जो है दूसरी तरफ जब बाद में वीडियो बयान रिकॉर्ड होंगे तो उसकी भी तो अहमियत होगी ना, वो भी तो इलेक्शन पर असरअंदाज होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को वाकई ये जो सूरत हाल यहाँ पे पैदा हुई है, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को शायद इस पर नोटिस लेना चाहिए कि आया ये इतना हो इस नौबत यहाँ तक आ क्यों गई। ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है। इलेक्शन कमीशन ने अपने ज़ाब्ता अखलाक पर कोई सख्ती से अमल दरामद नहीं कराया,
या कि उसने उसको नज़र नहीं रखी इनके ऊपर कि ये क्या होने जा रहा है। एक तरफ उन्होंने अपने अरकान को होटल के अंदर रखा हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन इस पर भी खामोश है। इस तरफ 3 अरकान के साथ क्या हुआ, ये वाकई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आज ये कुछ नहीं होगा तो कल के इलेक्शन में तो ये बहुत आगे निकल जाएंगी चीज़ें, सबको पता चल जाएगा कि ये तो कुछ नहीं होता, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता। तो उसको थोड़ी सी इसके ऊपर अपनी नज़र रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है। सलाउद्दीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की, चूँकि ये खबर थी और इस तरह खबर थी कि मैं बेचैन रहता जब तक असल हक़ाइक़ से आप तक ना पहुँचाता, इसलिए मैंने कोशिश की कि असम्बली में आऊँ और सलाउद्दीन अली साहब को मैं ज़हमत दूँ और असल हक़ाइक़ आपके सामने रखे। क्योंकि जो कहा जा रहा था कि खलाई मखलूक काम कर रही है, अब सलाउद्दीन अली साहब के मुताबिक ये सियासी मखलूक ने अपने कारनामे दिखाने की कोशिश की है और ज़ाब्ता अखलाक की मुकम्मल तौर पर जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है। मज़ीद भी इस सिलसिले में मैं आपको अपडेट करता हूँ।